सबसे पहले मुझे परमेश्वर ने पोप फ्रांसिस के लिए कुछ दिखाया था। First, God showed about Pope Francis. मैंने देखा था कि मैं एक बेसमेंट से होता हुआ जा रहा हूँ I'm seeing that I'm going through a basement. और मैंने एक ब्रूस ली जैसे खाली काले रंग का पजामा पहनता था, ऊपर से वो नंगा रहता है, ऐसा देखा मैंने अपने आप। I was wearing a pajama, but then my body was bare body. जैसे मार्शल आर्टिस्ट पहनते बिल्कुल लूज। When the martial artists wear that loose kind of pajamas, I was wearing that. और मेरे साथ एक और बंदा है I have one more person with me, और हम बहुत ट्रिकी होके and we are very trickily, छुपते हुए we are hidingly, और करतब करते हुए, कह लीजिए एक तरीके की जिम्नास्टिक करते हुए, we were doing kind of a gymnastic, and we were moving along. बहुत स्किलफुल होकर Very skillfully we were moving through. मैं किसी जगह जा रहा हूँ I am going to some place, और होते होते मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी शहर बना है and when I am going through, I am seeing a big city. और ये आवाज आती है कि ये क्या है, ये यरूशलेम है। और वहाँ मैंने देखे हैं बहुत बड़े बड़े आर्मी के बंदे, सोल्जर्स देखे जो बिल्कुल हाईटेक गन्स को लेके खड़े हुए थे। And I see Jerusalem, and there were a lot of military and with lot of ammunitions. और मैं अचानक उसके अंदर छुपते हुए दाखिल होता हूँ And I'm entering into that और मैं जब city. दाखिल होता हूँ तो पूरा वो सफेद पत्थर लगा हुआ है अंदर, And when I'm going into the city, I see a white kind of a rock. और वो जो सफेद पत्थर है, मैं और ज्यादा अंदर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, When I go to that rock, which is very very white in color, तो मैं देखता हूँ कि मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जो कि परम पवित्र स्थान है। then I realize that I've gone into the Holy of Holies. मेरे हाथ में एक स्क्रॉल है जिसमें मेरी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। I have a scroll in which all the prayer petitions have been written. और जैसे मैं उस जगह में पहुंचता हूँ तो मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है And when I enter into that place, my heart is overwhelmed with joy. कि मैं परम पवित्र स्थान तक पहुंच पाया। How I could enter into the promise and into the Holy of Holies. ये शायद मैंने 2014 या 2015 की स्टार्टिंग में देखा I have seen this dream in 2014 or 2015. और मैं जब उधर पहुंच गया, When I entered into that place, मैंने अपनी दुआओं को रख दिया and I had that prayer petitions. अब मैं सुनिएगा गौर से, Listen carefully. जब मैं वहां से वापस आ रहा हूं तो मुझे पता चला कि जो लड़का मेरे साथ दूसरा था वो पकड़ा गया है When I'm realizing the boy who came with me, he was arrested. और उसकी वजह से मुझे अब जाना पड़ रहा है वहां पर। And because he was arrested, I'm going back to him. और मैं एग्जैक्टली उसी परम पवित्र स्थान में गया हूँ And again, I'm into in the place of Holy of Holies. और वहां पर जब मैं देखता हूँ तो पोप फ्रांसिस जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो चौक के मुझे देख रहे हैं I see Pope Francis. He was sitting there, और कह रहे हैं कि इसे कैसे पता चल गया। and he is telling how this man knows all these things. वहां मैंने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है And I see a dead body there, जो कि एक सेंट है, and it's a same dead body, पर वो बॉडी सड़ रही है and that dead body is getting decayed. और उसकी सड़ान की बदबू ना आए, And because that body is decaying, to prevent that smell, उन्होंने कहीं साइड में एक जुगाड़ करके एक ऐसा वो जो स्प्रे खुशबू छोड़ता है ना वो लगा रखा है। and because that the body was decaying, they made a point. They used one spray to prevent the smell not to come out. जिससे वो बदबू क्या हो सके, सड़ान की आए नहीं। Because they wanted to prevent the smell should not spread, they used that spray. और मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा, लेकिन वो जो पोप है वो इस चीज़ से हैरत में है कि इसे ये चीज़ पता चल गई कि हम लोगों ने इसकी बदबू को मारने के लिए यहाँ पर ये लगा रखा और वो बॉडी वहाँ पर छुपी हुई है। And I am amazed to see that Pope was telling like that, because Pope was asking how this man came to know this place. और जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो उस वक्त मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा था। And when I am entering, I seen an unusual vision. मैंने देखा एक छोटा सा पहाड़ है, मुश्किल से शायद 10 फुट का होगा या 8 फुट का होगा, There's a हरी घास का, small mount, it might be 8 to 10 feet tall. और उसके ऊपर शेर और हिरन आपस में खेल रहे हैं जैसे कुत्ते आपस में खेलते हैं। There is a lion and there's a deer that is playing like babies are playing together. और उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा चौंका हुआ था। And when I see that, I was amazed. मैंने कहा यार ये शेर तो इस हिरन को खा जाएगा। I thought this lion will eat this deer. तो मुझे ये चीज फिर
परमेश्वर से मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना करी, प्रभु इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको मुझे बताइए। And I asked the Lord what's the interpretation of this dream. उसके बाद मुझे पता चला, And after that I came to जितना know मुझे मिला, whatever I got, तो जो हिरन और शेर है, the deer and the tiger, ये दो अलग अलग जातियों को दिखाते हैं, and this resembles two different religions. दो अलग अलग जाति को दिखा रहे हैं जिन्हें आपस में मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। And they are trying to mix these two religions. और उसके बाद एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ हुआ। And after this, the same thing happened. सीरिया से बहुत सारे माइग्रेंट्स From the Syria, a lot of migrants, वो जर्मनी में पहुंचाए गए, they entered Germany, यूरोप में पहुंचाए गए। they went to Europe. सब मिला के एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, There's an atmosphere being तो बाइबल में created like लिखा है this. जिसे बोला गया है यीशु मसीह का मिलेनियल किंगडम। Now the Bible calls the millennial kingdom of Jesus. Everything is working accordingly. यानी कि जिसमें शेर हिरन को खाएगा नहीं, There it says the lion will not eat the deer, और वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे but हैं, they are creating that kind of an atmosphere. और नहीं है। But that is not going to happen. दूसरी बात, जिस औरत की बॉडी सड़ रही थी, मोस्ट प्रोबेबली शी वाज द सेंट, जो वो संत थी, वो अपनी चैरिटी के लिए मशहूर थी। That saint whose body was decaying and it was smelling, that saint is called a very famous saint who worked in the charity. और कहने का मतलब वो एक डेड चर्च को दिखा रहा है, It shows a dead church. और उस डेडनेस को, In that, it shows the deadness, वो सड़ान को, that decaying उस smell, बदबू को, the smell of the dead body. वो ये जुगाड़ करके छुपाया जा रहा है, They are trying to hide that smell of the dead body, खुशबू उड़ाई जा रही है, and they're spraying वो ये fragrance. जुगाड़ करके, They are trying to prevent it, जिससे उसकी बदबू मर जाए, so that smell will not come तो out. उसकी बदबू ना आए। Its smell will not spread. आप समझ रहे हैं इस बात को, You can understand what I'm telling. कि परमेश्वर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है The Lord is telling these things through this. कि ये टाइम है इस चर्च के लिए This is the time of this church कि अपनी मुर्दानी से निकले, that the church will move from अपने deadness मुर्दों को गाड़े। and they should bury the dead people. वो असल में जो उनके रीति रिवाज परंपराएं मर चुकी हैं, The church and the tradition is all dead. शायद चैरिटी के थ्रू, Through charity शायद किसी और चीज के थ्रू, or through any other means. वो जो छुपा के खुशबू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो बदबू ना आए, Whatever they're preventing that the dead body smell will not come, पर उसमें से बदबू आ रही है। but there is a smell coming out of the dead body. और जरूरी है And it is important. कि कैथोलिक चर्च एक बार फिर रिफॉर्म हो। The Catholic That is Church, so important. the Catholic That Church is so should be important. reformed. That is very important. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि बोलिए जुगाड़ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। Because we know that all these kind of things will not go for a long time. एक बात जो परमेश्वर ने मुझे इजराइल के लिए बताई, The Lord told something about Israel. maybe it was 2015 या 2016। 2015, yeah, 2016, the Lord gave me this. मैं देखता हूँ कि मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ I'm standing in one place. और मेरे पास नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट थे वो आते हैं, Netanyahu was the president of Israel. He is coming to me. और वो आके कहते हैं कि क्या मैं उन पर हमला कर दूं। He is coming and asking whether I can attack them. मैंने बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहने हुए थे I was wearing white और clothes उन्हें बड़ा ऑफिशियल फॉर्मल ब्लैक सूट पहना हुआ था। and he was wearing official black suit. बस मैं एक ही बात बोलता हूँ, जी कर दीजिए, And I tell them, you please और attack. वो बस डिसअपियर हो जाता है। And he disappeared. इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है। And I see, in this time, I see a big mountain. ये बहुत बड़ा मोरिया पहाड़ था It is a Mount of Moriah. जो कि अभी सिय्योन है, And now it is बाद Sion. में उसे सिय्योन बोला गया। Now it is called a Sion. परमेश्वर का आत्मा एग्जैक्टली मुझसे बोलते हैं It is also called the कि Spirit of ये वही God. पहाड़ है जिस पे अब्राहम ने इसहाक को कुर्बान किया। That is the very mountain on which Abraham offered Isaac. बहुत खूबसूरत, It is a very बहुत beautiful. खूबसूरत। It is very beautiful. और जैसे ही मैं अपनी राइट साइड पे देखता हूँ, And when I see the right मैं side, एक मंदिर जैसा गिरुए रंग का एक अजीब सा मंदिर देखता हूँ, I see a temple there. जो कि है तो मंदिर बट वो मेटल की बॉडी में है।
But it is a temple which is made of जब metal. उसको गौर से देखा गया When you see carefully, तो वो असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह लग रहा था and when you see it carefully, it was like a nuclear bomb. और लोग उसके अंदर ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। And people are coming up and down in that temple. और जब मैं उससे और ज्यादा देखता हूँ तो वो चीज जूम हो रही है मेरे सामने And when I'm seeing more carefully, it is getting zoomed. और वहां पर बहुत सारी मुझे वेदियां दिखाई गई And I'm seeing lot of offering that are जो being कि kept there. पैगन वेदियां थी जिसपे कुर्बानियां करते थे। There a lot of evil altars on which there was a lot of offerings being done. पैगन गॉड्स के लिए And it was done for pagan gods. जिन्हें अभी भी नाश नहीं किया गया। The pagan gods which are not being destroyed still. परमेश्वर का आत्मा उस वक्त मुझसे उस ड्रीम में ये बोलते हैं Spirit of God told me about the dream as कि this. इनको हटाना बहुत जरूरी है। This thing has to be taken और out. वो जो मंदिर जैसा शेप में था Whatever was like a वो temple, असल में न्यूक्लियर बॉम्ब था that was a nuclear bomb. और उसको परमेश्वर ने एज अ पैगन It is एज अ पैगन स्ट्रॉन्ग होल्ड के तौर पे ही दिखाया and God showed that nuclear bomb as a pagan stronghold. जो कि इजराइल के लिए एक थ्रेट के तौर पे दिखाया गया। It is a threat to the nation of Israel. परमेश्वर आत्मा ये कह रहा है And the Spirit of God is telling me कि this. परमेश्वर उस चीज को भी एज अ पैगन स्ट्रॉन्ग होल्ड ही देख रहे हैं। And God is seeing that temple as a pagan stronghold. But it is not a temple, but still God is watching it as a stronghold of a pagan. It is not a stronghold, but God is watching it as a stronghold of pagan worship. तो परमेश्वर जो बताना चाह रहे हैं What is God telling through this dream? वो मैं बोल चुका हूँ, I am telling you वो मैं this. बता चुका हूँ। I am telling you this. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ये वेदियों को हटाना जरूरी है। Now this altars has to be removed. उसके कुछ हथियार Many times the weapons of the enemy, आपके लिए तो हथियार हो सकते हैं, it might be a weapon for you, पर परमेश्वर की दृष्टिकोण के अनुसार but according to God's eyes, वो एक पैगन वेदी ही है it is a demonic altar. जिसको हटना जरूरी है। It has to be removed. जहाँ से डीमन एम्पावर हो रहे हैं, From where the demons are getting empowered, जहाँ से डीमंस को रिलीज किया जा रहा है। and from where the demons are getting released in this Hallelujah. world. Hallelujah. आंखें बंद कर लीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, Let us close our eyes. We are going to pray now. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो समझिए इस बात को कि अगर इन दोनों ड्रीम्स की बात करें तो डिटेल्स में अगर हम जाएं तो इन डिटेल्स में ड्रीम्स में बहुत कुछ है। मैं कुछ बातें जो मिस कर गया उस वक्त, क्योंकि मीटिंग के वक्त में मैं उन चीज़ों को बता रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला ड्रीम है जो कि मैंने पोप फ्रांसिस के लिए बताया है, उसमें जो मैंने जगह देखी है जेरूशलेम को देखा है, जो कि मैंने बड़े ताकतवर सोल्जर्स खड़े हुए देखे हैं। उसकी शहरपना है ऊपर काफ़ी हाइट पे, उस पर खड़े हुए बड़े हाईटेक हथियार लिए हुए। और जिस जगह पर मैं हूँ जहाँ सफ़ेद पत्थर लगे हैं वो असल में यरूशलेम का मंदिर है। तो मैंने यरूशलेम का मंदिर देखा है, तो मे बी दैट कुड बी सेंट पीटर्स चर्च वेटिकन सिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक पवित्र स्थान के तौर पे माना जाता है, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो यरूशलेम करके देखा है वो शायद कैथलिक जो चर्च है रोम में, वेटिकन में, ये शायद उसी को दिखा रहा है। और जिसके लिए परमेश्वर ने बताया है कि देयर इज़ अ डेड बॉडी, यानी कि कहीं ना कहीं प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन बता रहा है डेड चर्च के बारे में। तो कहीं ना कहीं चीज़ डेड है, पर उसकी बदबू को छुपाने के लिए हम स्प्रे को यूज़ कर रहे हैं कि वो छुप जाए किसी तरीके से। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में हम कहीं ना कहीं वेटिकन को या रोम को हम इस तरीके से ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें उसको हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने पहरे पे सोल्जर्स को देखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति आने वाली है वेटिकन के आसपास जहाँ पर आप सोल्जर्स को देखेंगे उसे घेर कर, मतलब उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी कहीं ना कहीं रक्षा करते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए। तो और परमेश्वर कहीं ना कहीं बता रहा है कि कैथलिक चर्च के लिए कि उसको एक बार फिर रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और खाली
मदर टेरेसा को या फिर हम दूसरे फिगर्स को अगर हम देखें जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और मैं ख़ुद मदर टेरेसा का फ़ैन हूँ, और उनके बेस पे खाली चर्च को नहीं चलाया जा सकता, चैरिटी के बेस पे जो उन लोगों ने की है। पर अब कुछ सीरियस रिपेंटेंस की ज़रूरत है, बहुत सीरियसली परमेश्वर की तरफ फिरने की ज़रूरत है, जागृत जीवित होने की ज़रूरत है कि परमेश्वर काम करे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है आने वाले वक्त में जो कि उस जगह को कहीं ना कहीं वल्नरेबल बना देगा, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कुछ ऐसा माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है वहाँ से, जो कि कहीं ना कहीं यीशु मसीह का जो मिलेनियम किंगडम होगा उसको डुप्लिकेट करने की, वैसे ही माहौल बनाने की। जो मैंने देखा, शेर और हिरन आपस में हैं, एक वायलेंट किस्म का इंसान है और एक पीस लविंग है या सिविलाइज्ड लोग हैं, उन लोगों को आपस में मिक्स करने की कोशिश करी जा सकती है, जो कि वहाँ के लिए सही चीज़ नहीं। और वो परमेश्वर ने 2015 में उसकी एक पिक्चर दिखाई भी। तो ये चीज़ है। बाकी जो इज़राइल के लिए मैं देखा उस वक्त, क्योंकि नेतन्याहू ही वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उनके लिए परमेश्वर ने मुझे दिखाई। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सामने तो बिल्कुल सिय्योन पहाड़ देखा, और वो बाकायदा वो कि जहाँ पर इज़ाक को कुर्बान करने के लिए इब्राहिम लेके गए थे। और जब राइट साइड पर देखता हूँ तो वो ऐसे करके सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हैं, और मेटल का गेरुए रंग का वो मंदिर है, पर वो मंदिर नहीं, पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा शेप है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ अ न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसकी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी पैगन चीज़ से जुड़ी हुई हैं। लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक पिलग्रिमेज टाइप है, कहीं ना कहीं एक जैसे तीर्थ के लिए लोग जाते हैं, वो ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पर मैं उस राइट साइड में जब और ज़्यादा देखता हूँ, उससे बहुत दूरी पे जब जूम होके आता है तो पता चलता है कि और दूरी पे राइट साइड पे सिय्योन सामने है, और इसकी राइट साइड पे जब मैं देखता हूँ तो वो मंदिर है। पर उससे भी और बहुत कोसों दूर जब वो जूम होकर मेरे सामने आ रहा, तो वहाँ पर मैंने उन पैगन ऑल्टर्स को देखे हैं जिन्हें हटना ज़रूरी है। और इस सब बीच में जो नेतन्याहू हैं, वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इन्हें हटाऊँगा तो मीडिया मुझे बदनाम करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर उन्हें हटा दो। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन। और इन्हें प्रार्थना में रखिए, दुआओं में याद रखिए। ख़ास हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे पैगन ऑल्टर्स हैं जिन पे हम उन चीज़ों को बलिदान कर रहे हैं जो परमेश्वर के लिए हमें बलिदान करने चाहिए, तो हमें भी उन्हें नष्ट करने की ज़रूरत है। पैगन ऑल्टर्स, वो हमारा टाइम हो सकता है, मे बी वो सोशल नेटवर्किंग हो सकती है जिसे हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ख़ुद की ज़िंदगी हो सकती है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं इज़राइल के लिए भी परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। तो खुदावंद ऐसा फजल अनुग्रह करे कि नाली वाली बातों को खुदावंद आपने बताया था 2014 में, 15 में, अभी भी आप बता रहे हैं, ये और अपने लोगों पे ज़ाहिर कीजिए। इसमें और डिटेल्स हैं वो हम पर प्रकट कीजिए, इसका और इंटरप्रिटेशन दीजिए कि आपके लोग आने वाली बातों को समझें, उसके अनुसार चलें। और इस बीच में जो आपने प्रोफेटिक सल्यूशंस रखे हैं, वो लोग उन चीज़ों को मान सकें, देश देश के, जाति जाति के लोग, और समझ जाएं कि हमारे परमेश्वर बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं, भेदों को प्रकट करने वाले परमेश्वर, और सिर्फ भेदों को प्रकट नहीं पर सल्यूशन देने वाले परमेश्वर हैं, जिससे सल्यूशन आए। कैथलिक चर्च के लिए हम मांगते हैं, इसमें भी रिफॉर्मेशन आए, यहाँ पर भी आपका आत्मा उतरे, इज़राइल में आपका आत्मा उतरे। और ऐसी चीज़ें जो इज़राइल को अशुद्ध कर रही हैं अभी भी, वो पैगन ऑल्टर्स, वो जो वहाँ पर नहीं होने चाहिए, जो पिता परमेश्वर आप चाहते कि वो हटे, वो भी वहाँ से खुदावंद हम मांगते हैं कि हटाए जाएं, जिस पे लोग अपने बच्चों को कुर्बान करते थे, ऐसे बलिदान चढ़ाते थे जो पिता आपके सामने, पिता परमेश्वर, अनक्लीन चीज़ है, अशुद्ध चीज़ है, घिनौनी वस्तुएं हैं। ऐसी घिनौनी चीज़ें हटाई जाएं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।